28 जनवरी 2026 की सुबह पूरा महाराष्ट्र रोज की तरह चुनावी चर्चाओं में डूबा था। किसे पता था कि पुणे के आसमान में एक ऐसा मंजर लिखा जा चुका है जो महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा। एक विमान जिसे बारामती के रनवे पर उतरना था वो अचानक आग के गोले में बदल गया और उस विमान में सवार थे महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अजीत दादा पवार। राजनीति के इस किंग मेकर का अंत इतना अचानक और इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या नियति का कोई क्रूर खेल? आज की कहानी उस लीडर की है जिसने बारामती को संवारा, लेकिन बारामती की ही मिट्टी में अपनी आखिरी सांस ली। सुबह करीब 8:45 पर मुंबई से उड़ा वीएसआर कंपनी का लियर जेट 45 विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक विमान रनवे से कुछ ही दूर था जब उसने नियंत्रण खो दिया। दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि इस हादसे में अजीत पवार के साथ 4 लोग और सवार थे। उनका एक पर्सनल सुरक्षाकर्मी, एक असिस्टेंट और 2 जाबाज पायलट। दुखद बात यह है कि इस हादसे में कोई नहीं बचा। अजीत पवार जो खुद महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे, वो अपनी चुनावी रैलियों के लिए बारामती जा रहे थे। यह वही बारामती है जहां से उन्होंने राजनीति सीखी और जहां उनका सिक्का चलता था। अजीत पवार की राजनीति को समझे बिना महाराष्ट्र की सत्ता को नहीं समझा जा सकता। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति में आए। 1982 में उन्होंने पहली बार एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने जाने के साथ अपनी पारी शुरू की। 1991 में वह बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन जब शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बने तो अजित पवार ने अपने चाचा के लिए सीट छोड़ दी और महाराष्ट्र की राजनीति में वापस आ गए। इसके बाद वह बारामती विधानसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे। अजित पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस, एनसीपी और बाद में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकारें चलाईं। उन्होंने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेकर सबको चौंका दिया। हालांकि वह सरकार सिर्फ 80 घंटे चली। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी खुद की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पार्टी बनाई और बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। चुनाव आयोग ने अंत तक उन्हें ही असली एनसीपी और गढ़ी चुनाव चिन्ह सौंपा। भले ही उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी प्रशासनिक पकड़। बारामती को एक मॉडल शहर बनाने का श्रेय पूरी तरीके से अजित पवार को जाता है। उनके विरोधी भी मानते थे कि काम करवाना है तो दादा के पास जाओ। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरना नामुमकिन है। शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद उन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। बारामती का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी मेहनत का गवाह है। पीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, महाराष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।
सुप्रिया खुले और पार्थ पवार आज उसी रनवे पर खड़े हैं जहां उनके दादा कभी हार कर नहीं लौटे, लेकिन आज मौत ने उन्हें हरा दिया। अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि दादा जो बोलते हैं वो करते भी थे। आज उनकी आवाज खामोश हो गई है, लेकिन उनकी विरासत महाराष्ट्र की राजनीति की गलियों में हमेशा गूंजती रहेगी। हादसा तकनीकी था या मानवीय चूक, इसकी जांच चलती रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र का पावर हाउस अब बुझ चुका है। दोस्तों, आप अजित दादा को किस रूप में याद रखेंगे, एक कड़क नेता या एक विकास पुरुष? कमेंट में अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें।